साथियों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। साथियों, आज बृहस्पतिवार है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। आज मैं आप लोगों से बृहस्पतिवार होने की वजह से, जिसमें कि मैं भगवान विष्णु की चर्चा करता हूँ, आप लोगों से भगवान विष्णु के तीसरे अवतार, जिसको कि वराह अवतार यानी सूअर का अवतार माना जाता है, की चर्चा करूँगा। ये अवतार उन्होंने सतयुग में लिया था। ये अवतार उन्होंने हिरण्याक्ष नामक राक्षस का वध करने और पाताल लोक में छिपाई गई पृथ्वी देवी यानी भूमि को समुद्र से निकालकर पुनः स्थापित करने के लिए लिया था, जिसमें उन्होंने अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण कर लिया था। तो इसकी मुख्य बातें इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अवतार का उद्देश्य जो था, वो जब राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल यानी समुद्र की गहराई में छिपा दिया, तब विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया था। प्रकट होने की कथा जो उनकी है वो ये है कि देवताओं की परेशानी सुनकर भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की नासिका से वराह रूप में प्रकट हुए थे। और उस तरह से युद्ध और उद्धार कैसे हुआ? भगवान वराह और हिरण्याक्ष के बीच 1000 वर्षों तक भयंकर युद्ध चला। अंत में वराह भगवान ने राक्षस का वध कर दिया। पृथ्वी की फिर से स्थापना यानी वराह भगवान ने पृथ्वी को अपनी दाढ़ों, टस्क जिसको कहते हैं, पर उठाकर ब्रह्मांडीय सागर से बाहर निकाला और उसे उचित स्थान पर स्थापित किया। उनका रूप जो था यानी भगवान वराह को अक्सर एक ऐसे रूप में दिखाया जाता है जिसका सिर सूअर का और शरीर मनुष्य का होता है। तो ये अवतार अत्याचार के अंत और धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक माना जाता है साथियों। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भगवान विष्णु के तीसरे अवतार के रूप में, जो कि वराह अवतार के रूप में उन्होंने लिया था, एक जानकारी मैंने दी। उपयुक्त जानकारी जो मुझे लगी आप लोगों तक पहुँचाना, जो कि आप लोग आजकल की व्यस्ततम ज़िंदगी में कम समय होने की वजह से किताबों में बहुत कम देख पाते हैं। तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से इस तरह की जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। आप लोगों को जानकारी ये पसंद आए तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, और अच्छा लगे तो दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, यानी इसको शेयर भी किया कीजिए। ठीक है साथियों, तो एक बार पुनः आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय विष्णु भगवान की।